Good morning, students. Welcome in online classes. Student, today we are continuing our chapter number 5th, Fundamental Unit of Life. In this chapter, today's our topic is Structure of Cell Membrane. स्टूडेंट देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था थोड़ा, कि सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलके बनेगी। तो उसके अंदर ये जो है प्रोटीन लेयर है, देन फॉस्फोलिपिड की लेयर है और देन प्रोटीन लेयर है। तो बोथ साइड जो है प्रोटीन और मिडल के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये जो मॉडल है एक तरह से सैंडविच मॉडल भी कहलाता है। अब देखिए, इसके अंदर जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन्स। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एक फ्लूइड यानी इसके अंदर जो है फ्लूइड पोजीशन के अंदर रहते हैं, लिक्विड पोजीशन के अंदर रहते हैं। और इस फ्लूइड के अंदर ही जो है प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर फ्लोट करती हैं। अब देखिए, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर जो है पूरी जो है सबमर्ज्ड है ना। तो ये जो प्रोटीन होती है उसको अपन इंटरनल एंट्रेंसिंग प्रोटीन बोलेंगे, और कुछ प्रोटीन जो होती है वो सरफेस के ऊपर बाउंडेड है, इनको अपन जो है एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं इसके अंदर। तो फॉस्फोबाइलिपिड्स लेयर और प्रोटीन्स से मिलके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। और इन प्रोटीन्स जो है जो सरफेस प्रोटीन है इनके साथ में जुड़ी हुई जो है कार्बोहाइड्रेट्स की चेन अटैच है इसके साथ में, या फिर जो है शुगर्स बोल सकते हैं अपन, शुगर की चेन अटैच होती है, तो उसको अपन ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल सकते हैं, या फिर अगर लिपिड अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेनली इसके जो फंक्शंस यहाँ पे है, रेगुलेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी वेरियस सब्सटेंसेस जो है उनका रेगुलेट करना इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सम ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, यानी ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव और मैकेनिकल जो है बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। जो सेल के जो इंटरनल कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे मेनली। नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर सैप, इट प्रोवाइड अ डेफिनेट सैप टू सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। तो सेल का जो सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है उसको एक डेफिनेट सैप प्रोवाइड करेगा। परमिएबिलिटी, तो सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव परमिएबल होती है इन नेचर, तो इट अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ सिलेक्टेड आयन। तो ये कुछ सिलेक्टेड आयंस को जो है उसके मूवमेंट को अलाउ करती है एंड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो इट इज़ द सब्सटेंस और तो ये सब्सटेंसेस जो है वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक्ट एज अ रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी रिकॉग्नाइज करते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को या फिर पैथोजेंस को भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं। सेंटर ऑफ द अटैचमेंट एंड दे हेल्प इन द टिश्यू फॉर्मेशन। अब ये जो रिकॉग्नाइज साइट है ये टिश्यू फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेज और डिफेंस अगेंस्ट द मिक्रोब्स जो है इसके अंदर हेल्प करते हैं, यानी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेल कंटिन्यूटी, तो सेल कंटिन्यूटी एट सम प्लेस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल बिकम द कंटिन्यूस टू फॉर्म द सेल जैक्सम। तो कुछ प्लेसेस पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एडजेसेंट, तो ये कंटिन्यू जो है एक जंक्शंस बनाती है अपने नेबरिंग सेल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, यानी कुछ जगह के जो सेल्स है वो मॉडिफाइड होकर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे अब्जॉर्प्शन इन द माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जो है वो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के अंदर हेल्प करती है। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो एंडोसाइटोसिस यानी इनटेक ऑफ फूड होता है। तो
फ्लेक्सिबल नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इट एनेबल द सेल टू एनगल्फ फूड, तो ताकि ये जो है फूड को एनगल्फ कर सके, निगल सकती है, एंड अदर सब्सटेंसेस, और दूसरे सब्सटेंस को, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाई एंडोसाइटोसिस, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड मॉलिक्यूल्स होगा उनको जो है थ्रोन आउट किया जाता है टू द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर किया जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट लेते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ सम कैरियर मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अंदर कुछ कैरियर मॉलिक्यूल जो कैरी करते हैं सम मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन, जो मटेरियल के फ्लो और इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। काइंड्स ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के जो है टाइप्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट परमिएबिलिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स यहाँ पे अपने बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। तो पहला है इम्परमिएबल, यानी जो किसी को अलाउ नहीं करती, चाहे सॉल्वेंट हो या सॉलिड। तो इफ़ अ मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ और पास थ्रू इट बोथ सॉल्वेंट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल, यानी न तो सॉल्वेंट को एंटर करने देते हैं और न ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को, नाउन एज द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको अपन बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे अपन बात करते हैं क्यूटिकल लेयर जो होती है लीफ के ऊपर होती है, तो ये किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट को अंदर एंटर नहीं करने देती है। सेमी परमिएबल यानी जो अलाउ करती है टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी सॉल्यूट को एंटर नहीं बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल थ्रू इट, तो इट इज़ कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल जैसे आर्टिफिशियल सेल फोन मेम्ब्रेन हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट लेते हैं परमिएबल। तो अगर जो मेम्ब्रेन है अलाउ करती है टू पास बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जो है पास होने को अलाउ करती है थ्रू इट फ्रीली, इट इज़ कॉल्ड द परमिएबल। एग्जांपल जैसे प्राइमरी वॉल जो होती है, तो जो न्यू सेल्स फॉर्म होती है उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल बनती है, तो उसका वो जो है परमिएबल होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। सिलेक्टिव परमिएबल यानी सिलेक्टेड मटेरियल को जो है परमिट करती है। तो इट इफ़ अ मेम्ब्रेन अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रीली, यानी सॉल्वेंट को तो फ्रीली जाने देती है बट जो है रेस्ट्रिक्ट द पासेस ऑफ द स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही अंदर एंट्री करने देती है। तो इट इज़ नाउन एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको अपन बोलेंगे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी आपने भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो ये एक्ट करती है एज अ बैरियर फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड मेटाबोलाइट अक्रॉस द सेल, बट द सेम टाइम इट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिलेक्टिव मेटाबोलाइट। तो ये कुछ सिलेक्टिव मेटाबोलाइट्स को जो है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है पास होने के लिए। इट इज़ दस रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर मटेरियल को जाना और वापस बाहर आने को रेगुलेट करती है। द यूनिट मेम्ब्रेन देयरफॉर एंश्योर द सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करती है बिटवीन सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी सेल और इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, एंड ऑल्सो बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म, और सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म के बीच में भी। ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सेल, तो इसी वजह से जो है ड्यू टू दिस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन जो है उस वजह से जो है वो एंटर करती है सेल के अंदर, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज, और दूसरा जो है सेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बनते हैं वो रिलीज आउट होते हैं सेल से बाहर आते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, है ना। दिस नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज द सेल टू रिटेन एसेंशियलिटी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनसाइड। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को जो है एंट्री करती है या उसको बाहर निकल देती है। सेल के अंदर जो
एसेंशियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसको मेंटेन करने का फंक्शन करती है मेनली। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन और टू टाइप्स। तो यहाँ पे दो टाइप के जो है अपन ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं इसके अंदर, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर देखिएगा फर्स्ट अपन ले रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इट इज़ द पासेस ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये सब्सटेंसेस का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो पास होना विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी बिना कोई एनर्जी खर्च किए अगर कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। इट इज़ द कंपेरेटिवली स्लो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है एक स्लो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड टेक्स प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो ये जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होता है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है इसके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, गैसेस एंड आयंस etc एंटर्स और लीव्स द सेल बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, गैसेस और आयंस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो एंटर करते हैं या उससे बाहर निकलते हैं। इट इज़ ऑल्सो टू टाइप्स। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इसके दो टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के अंदर देखिए स्टूडेंट, अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो है इसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है तो अपन जो है इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सॉलिड, लिक्विड या गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स का जो है उसके हायर कंसंट्रेशन से वाले रीजन से एक लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है वो मूव करना, सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस, ताकि जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस स्पेस के अंदर। ड्यू टू द डिफ्यूजन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनदर सब्सटेंस। तो डिफ्यूजन की वजह से जो है सब्सटेंसेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर या मीडियम के अंदर। Thus the process of diffusion continues as long as the substance in the form of molecules or ions is the not uniformly। तो डिफ्यूज़न यानी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द डिफ्यूज़न। ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरा इतना स्पेस है उसके अंदर यूनिफॉर्मली सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए। डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस जो है वो इंडिपेंड या दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेजेंस ऑफ अदर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूजन रिजल्ट्स फ्रॉम द कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट्स ऑफ द सॉल्यूट और गैस पार्टिकल। डिफ्यूजन जो है वो की वजह से जो है कंटिन्यूस और रैंडम मूवमेंट ऑफ द सॉलिड और गैस पार्टिकल का होते रहते हैं। एंड दीज मूवमेंट्स एनेबल द पार्टिकल्स टू क्रॉस द मेम्ब्रेन परमिएबल टू देम। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इस वजह से जो पार्टिकल जो है वो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने को दिखाया है इसके अंदर, सपोज जो कि एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके वन साइड जो है वो शुगर सॉल्यूशन अपने लिया है और इधर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब देखिएगा इधर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर के या बड़े जो पार्टिकल्स है ये शुगर के हैं और इसके अंदर स्मॉल जो साइज के हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है इधर की कंपेयर में कम है। तो यहाँ पे देखिएगा वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और इधर वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डिफ्यूज़न होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन आपको दिया है कि डिफ्यूजन को कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन के अंदर देखिएगा स्टूडेंट हमने क्या करा, एक ग्लास का बीकर लिया, उस ग्लास के बीकर के अंदर या फिर जो है टम्बलर ले सकते हैं, हाफ फिल्ड कर दिया इसको वाटर से, उसके अंदर अपन पुट करते हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर जो है वो उसके अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट होगा इन द वाटर बीकर एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल। तो ये किस वजह से होता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो धीरे धीरे ब्रेक्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल, और दीज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इन द वाटर एंड मेक
डिस्प्ले। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज़ होकर जो है कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल उसको ब्लू कलर देते हैं। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट डिफ्यूज थ्रूली इन द वाटर एंड डिफ्यूजन रिसेस टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स तक जो है ये कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे तो ये मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये जो डिफ्यूजन मूवमेंट होता है वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है इन द अबव एग्जांपल। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर अपने को जो एग्जांपल देखा इसके अंदर डिफ्यूजिंग सब्सटेंस कॉपर सल्फेट इज़ अ सॉलिड। तो जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स थे वो सॉलिड हैं और मीडियम जो है वो लिक्विड था। तो इस सिस्टम के अंदर अपन देखिएगा ऐसा सिस्टम आपको लिविंग सेल्स के अंदर भी मिलेगा। द सॉलिड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन द वाटरी मीडियम ऑफ द प्रोटो। तो सॉलिड जो है और गैसेस जो है वो वाटर के अंदर जैसे प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर जो है डिफ्यूज़ हो सकते हैं। अदर एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बिटवीन द लीफ एंड इन्वायरमेंट के अंदर बात करें तो CO2 जो है प्रोड्यूस होगी लीफ के अंदर या सेल्स के अंदर, वो उसका कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस CO2 जो है इसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी इन्वायरमेंट के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा तो उधर की ओर ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की बात करें अपन तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो जाती है और CO2 बन जाती है। तो इनसाइड द सेल ऑक्सीजन का जो है लेवल कम हो जाएगा और आउट इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा तो जो है ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट टू जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगी। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो वो एंटर करके सेल के अंदर एंटर करती है गैसेस। तो इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल, जैसे अपन एक परफ्यूम का बोतल ले लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं तो उसका स्मेल जो है वो पूरे सराउंडिंग एयर के अंदर जो है वो हो जाता है। इसका रीज़न भी यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं परफ्यूम के वो इसके ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इसके सराउंडिंग के अंदर ये जो है डिफ्यूज़ होते रहते हैं। नेक्स्ट, इन अ सिमिलर वे ऑक्सीजन एंटर्स द अमीबा, यानी अमीबा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। यानी जब ऑक्सीजन का लेवल जो है अमीबा के अंदर जो है वो कम हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है अंदर एंटर करती है इन अ सच ए वे CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन। और इस कंडीशन में जो CO2 जो है वो आउट ऑफ द सेल जो है वो डिफ्यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर हाई है और इनसाइड द अमीबा जो है वो लेस O2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर करेगी इनसाइड द सेल और ये यूज होगी रेस्पिरेशन के अंदर, तो CO2 प्रोड्यूस होगा, तो मोर CO2 इन द सेल, तो ये आउटसाइड जो है वो रिलीज़ कर ली जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अंदर हमने अभी डिफ्यूजन डिस्कस करा तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला तो हो गया गैसेस एक्सचेंज, जैसे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है सेल्स और उसके इन्वायरमेंट के साथ। ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस भी होती है, इसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है वो मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेल के अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेज होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, तो लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। तो लॉस ऑफ वाटर जो है उसके एरियल पार्ट जैसे लीव्स होता है उसके थ्रू होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एरोमा, तो फ्लावर का जो एरोमा होता है एंड फ्रूट्स जो है उसका एरोमा होता है, तो ये भी जो है यानी खुशबू जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है फैलती है। जैसे फ्लावर अगर है तो उसकी एरोमा से जो इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो है उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और उसको पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं और डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोसिस जो है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर देखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है हमेशा या वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर होता है। तो ऑस्मोसिस जो है एक डिफरेंट प्रोसेस है डिफ्यूजन से, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर अपने को मेनली क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज अपन जो है डिफ्यूजन के बारे में
डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपन जो है ऑस्मोसिस लेंगे। तो ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड टाइप है वो ऑस्मोसिस है, तो उसको अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के अंदर वैसे नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करके उसके आंसर्स जो है मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।